प्यारे व्यूवर, शोबिज ड्रामा में खुश आमदीद। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि शमशेर महक की राइटिंग को पहचान कर महक की खाला के घर पहुंच गया और इत्तेफाक देखें कि दरवाजा भी महक ने ही खोला। शमशेर को सामने देखकर महक का सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। इसका हाथ पकड़ के वो अंदर ले जाता है, सबके सामने जाकर चिल्लाता है कि दुनिया के किसी भी कोने में आप अपनी बेटी को ले जाएं, मैं ढूंढ लूंगा। इसलिए बेहतर होगा कि इधर उधर भागने की बजाय अपने घर वापस जाएं और निकाह की तैयारी करें। महक के वालिद रोते हैं कि किस तरह अपनी बेटी को इससे बचाए। वो तो सोच रहे थे कि अब वो महफूज हैं, लेकिन शमशेर ने तो इन्हें यहाँ भी ढूंढ निकाला। ऐसे में महक के हालू अपनी बीवी से कहते हैं कि मैं तुम्हारी बहन की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन इनसे कहो कि अब यहाँ से चले जाएं। जिसके बाद अब महक को अपने माँ बाप और बहन भाई के साथ अपने आबाई घर वापस आना पड़ता है। चंद दिन के बाद इन्हें देखकर अकरम साहब के भाई उसे पूछते हैं, भाई साहब आप कहाँ चले गए थे? तो इस पर अकरम साहब कहते हैं कि कोई भी इंसान नसीब से नहीं भाग सकता, नसीब तो इंसान को पकड़ लेता है। इधर एहसन महक की वापसी पर खुश है, उसे मिलने छत पर जाता है। महक इसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती, तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम बुज़दिल हो। उधर शमशेर के चेहरे पर इतने दिनों के बाद आने वाली मुस्कुराहट को देखकर उसके माँ बाप भी खुश होते हैं कि चलो अच्छा है शमशेर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ा। वैसे भी इसके सारे शौक आर्जी होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता इस लड़की को भी भूल जाएगा। लेकिन शमशेर उन्हें खुशखबरी सुनाता है कि मैंने महक को ढूंढ लिया है। वो अपनी माँ से कहता है कि सिर्फ एक बार मेरे साथ महक के घर चले रिश्ता लेने, इस बार कुछ भी वैसा नहीं होगा। उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करती है कि बेटा ये तुम्हारा वक्ती लगाव है, मैं जानती हूँ कि तुम्हें हर चीज इतनी ही शिद्दत से पसंद आती है, लेकिन कुछ दिन के बाद तुम उसे पलट कर देखते भी नहीं। लेकिन इस दफा शमशेर उनसे अपनी मोहब्बत की शिद्दत का इजहार करता है और जवाब में कहता है कि मुझे अपनी जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए महक के अलावा। शमशेर के भाभी पर जब ये राज खुलता है कि महक मिल गई है तो वो भी परेशान हो जाती है। उनको अपनी जान के लाले पड़ जाते हैं कि कहीं इनके सारे राज न खुल जाएं। इसलिए वो इरादा करती हैं कि इससे पहले इसका झूठ पकड़ा जाए वो अपना सामान पैक करती है, इरादा करती है और कहती है इससे पहले कि शमशेर इस खानदान की इज्जत को मट्टी में मिला दे और आप लोग देखते रहें, इसलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। अब शमशेर के वालिद अपनी आखिरी कोशिश करते हैं, शमशेर को धमकाते हैं अगर तुमने उस लड़की से शादी की तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म, जायदाद से आग कर दूंगा। आपकी धमकी सुनने के बावजूद शमशेर के चेहरे पर मुस्कुराहट है। अब मेरा कोई बड़ा नुकसान नहीं हो सकता, मुझको हर हाल में महक चाहिए, मैं अब ये शादी जरूर करूंगा। लेकिन अब दिलावर साहब खुद अकरम साहब से मिलेंगे ताकि मुंह मांगे पैसों की ऑफर दी जा सके, जिस पर अकरम साहब इनके सामने हाथ जोड़ेंगे और कहेंगे कि अपने बेटे को बस हमारी जिंदगियों से निकाल दें, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। प्यारे व्यूवर्स, आप सबके इस ड्रामे के बारे में क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। प्लीज मजीद ड्रामा अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। प्यारे व्यूवर, शोबिज ड्रामा में खुश आमदीद। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि शमशेर महक की राइटिंग को पहचान कर महक की खाला के घर पहुंच गया और इत्तेफाक देखें कि दरवाजा भी महक ने ही खोला। शमशेर को सामने देखकर महक का सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। इसका हाथ पकड़ के वो अंदर ले जाता है, सबके सामने जाकर चिल्लाता है कि दुनिया के किसी भी कोने में आप अपनी बेटी को ले जाएं, मैं ढूंढ लूंगा। इसलिए बेहतर होगा कि इधर उधर भागने की बजाय अपने घर वापस जाएं और निकाह की तैयारी करें। महक के वालिद रोते हैं कि किस तरह अपनी बेटी को इससे बचाए। वो तो सोच रहे थे कि अब वो महफूज हैं, लेकिन शमशेर ने तो इन्हें यहाँ भी ढूंढ निकाला। ऐसे में महक के हालू अपनी बीवी से कहते हैं कि मैं तुम्हारी बहन की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन इनसे कहो कि अब यहाँ से चले जाएं। जिसके बाद अब महक को अपने माँ बाप और बहन भाई के साथ अपने आबाई घर वापस आना पड़ता है। चंद दिन के बाद इन्हें देखकर अकरम साहब के भाई उसे पूछते हैं, भाई साहब आप कहाँ चले गए थे? तो इस पर अकरम साहब कहते हैं कि कोई भी इंसान नसीब से नहीं भाग सकता, नसीब तो इंसान को पकड़ लेता है। इधर एहसन महक की वापसी पर खुश है, उसे मिलने छत पर जाता है। महक इसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती, तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम बुज़दिल हो। उधर शमशेर के चेहरे पर इतने दिनों के बाद आने वाली मुस्कुराहट को देखकर उसके माँ बाप भी खुश होते हैं कि चलो अच्छा है शमशेर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ा। वैसे भी इसके सारे शौक आर्जी होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता इस
लड़की को भी भूल जाएगा। लेकिन शमशेर उन्हें खुशखबरी सुनाता है कि मैंने महक को ढूंढ लिया है। वो अपनी माँ से कहता है कि सिर्फ एक बार मेरे साथ महक के घर चले रिश्ता लेने, इस बार कुछ भी वैसा नहीं होगा। उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करती है कि बेटा ये तुम्हारा वक्ती लगाव है, मैं जानती हूँ कि तुम्हें हर चीज इतनी ही शिद्दत से पसंद आती है, लेकिन कुछ दिन के बाद तुम उसे पलट कर देखते भी नहीं। लेकिन इस दफा शमशेर उनसे अपनी मोहब्बत की शिद्दत का इजहार करता है और जवाब में कहता है कि मुझे अपनी जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए महक के अलावा। शमशेर के भाभी पर जब ये राज खुलता है कि महक मिल गई है तो वो भी परेशान हो जाती है। उनको अपनी जान के लाले पड़ जाते हैं कि कहीं इनके सारे राज न खुल जाएं। इसलिए वो इरादा करती है कि इससे पहले इसका झूठ पकड़ा जाए वो अपना सामान पैक करती है और कहती है इससे पहले कि शमशेर इस खानदान की इज्जत को मट्टी में मिला दे और आप लोग देखते रहें, इसलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। अब शमशेर के वालिद अपनी आखिरी कोशिश करते हैं, शमशेर को धमकाते हैं अगर तुमने उस लड़की से शादी की तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म, जायदाद से आग कर दूंगा। आपकी धमकी सुनने के बावजूद शमशेर के चेहरे पर मुस्कुराहट है। अब मेरा कोई बड़ा नुकसान नहीं हो सकता, मुझको हर हाल में महक चाहिए, मैं अब ये शादी जरूर करूंगा। लेकिन अब दिलावर साहब खुद अकरम साहब से मिलेंगे ताकि मुंह मांगे पैसों की ऑफर दी जा सके, जिस पर अकरम साहब इनके सामने हाथ जोड़ेंगे और कहेंगे कि अपने बेटे को बस हमारी जिंदगियों से निकाल दे, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। प्यारे व्यूअर्स, आप सबके इस ड्रामे के बारे में क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। प्लीज मजीद ड्रामा अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। प्यारे व्यूअर्स, शोबिज़ ड्रामा में खुशामदीद। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि शमशेर महक की राइटिंग को पहचान कर महक की खाला के घर पहुंच गया और इत्तेफाक देखें कि दरवाजा भी महक ने ही खोला। शमशेर को सामने देखकर महर का सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। इसका हाथ पकड़ के वो अंदर ले जाता है, सबके सामने जाकर चिल्लाता है कि दुनिया के किसी भी कोने में आप अपनी बेटी को ले जाएं, मैं ढूंढ लूंगा। इसलिए बेहतर होगा कि इधर उधर भागने की बजाय अपने घर वापस जाएं और निकाह की तैयारी करें। महक के वालिद रोते हैं कि किस तरह अपनी बेटी को इससे बचाए। वो तो सोच रहे थे कि अब वो महफूज हैं, लेकिन शमशेर ने तो इन्हें यहाँ भी ढूंढ निकाला। ऐसे में महक के खालू अपनी बीवी से कहते हैं कि मैं तुम्हारी बहन की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन इनसे कहो कि अब यहाँ से चले जाएं। जिसके बाद अब महक को अपने माँ बाप और बहन भाई के साथ अपने आबाई घर वापस आना पड़ता है। चंद दिन के बाद इन्हें देखकर अकरम साहब के भाई उसे पूछते हैं, भाई साहब आप कहाँ चले गए थे? तो इस पर अकरम साहब कहते हैं कि कोई भी इंसान नसीब से नहीं भाग सकता, नसीब तो इंसान को पकड़ लेता है। इधर एहसन महर की वापसी पर खुश है, उसे मिलने छत पर जाता है। महक इसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती, तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम बुज़दिल हो। उधर शमशेर के चेहरे पर इतने दिनों के बाद आने वाली मुस्कुराहट को देखकर उसके माँ बाप भी खुश होते हैं कि चलो अच्छा है शमशेर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ा। वैसे भी इसके सारे शौक आर्जी होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता इस लड़की को भी भूल जाएगा। लेकिन शमशेर उन्हें खुशखबरी सुनाता है कि मैंने महक को ढूंढ लिया है। वो अपनी माँ से कहता है कि सिर्फ एक बार मेरे साथ महक के घर चले रिश्ता लेने, इस बार कुछ भी वैसा नहीं होगा। उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करती है कि बेटा ये तुम्हारा वक्ती लगाव है, मैं जानती हूँ कि तुम्हें हर चीज इतनी ही शिद्दत से पसंद आती है, लेकिन कुछ दिन के बाद तुम उसे पलट कर देखते भी नहीं। लेकिन इस दफा शमशेर उनसे अपनी मोहब्बत की शिद्दत का इजहार करता है और जवाब में कहता है कि मुझे अपनी जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए महक के अलावा। शमशेर के भाभी पर जब ये राज खुलता है कि महक मिल गई है तो वो भी परेशान हो जाती है। उनको अपनी जान के लाले पड़ जाते हैं कि कहीं इनके सारे राज न खुल जाएं। इसलिए वो इरादा करती है कि इससे पहले इसका झूठ पकड़ा जाए वो अपना सामान पैक करती है और कहती है इससे पहले कि शमशेर इस खानदान की इज्जत को मट्टी में मिला दे और आप लोग देखते रहें, इसलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। अब शमशेर के वालिद अपनी आखिरी कोशिश करते हैं, शमशेर को धमकाते हैं अगर तुमने उस लड़की से शादी की तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म, जायदाद से आग कर दूंगा।
आपकी धमकी सुनने के बावजूद शमशेर के चेहरे पर मुस्कुराहट है। अब मेरा कोई बड़ा नुकसान नहीं हो सकता, मुझको हर हाल में महक चाहिए। मैं अब ये शादी जरूर करूंगा, लेकिन अब दिलावर साहब खुद अकरम साहब से मिलेंगे ताकि मुंह मांगे पैसों की ऑफर दी जा सके, जिस पर अकरम साहब इनके सामने हाथ जोड़ेंगे और कहेंगे कि अपने बेटे को बस हमारी जिंदगियों से निकाल दे, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। प्यारे व्यूवर्स, आप सबके इस ड्रामे के बारे में क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। प्लीज मजीद ड्रामा अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। प्यारे व्यूवर, शोबिस ड्रामा में खुश आमदीद। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि शमशेर महक की राइटिंग को पहचान कर महक की खाला के घर पहुंच गया और इत्तेफाक देखें कि दरवाजा भी महक ने ही खोला। शमशेर को सामने देखकर महर का सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। इसका हाथ पकड़ के वो अंदर ले जाता है, सबके सामने जाकर चिल्लाता है कि दुनिया के किसी भी कोने में आप अपनी बेटी को ले जाएं, मैं ढूंढ लूंगा। इसलिए बेहतर होगा कि इधर उधर भागने की बजाय अपने घर वापस जाएं और निकाह की तैयारी करें। महक के वालिद रोते हैं कि किस तरह अपनी बेटी को इससे बचाए। वो तो सोच रहे थे कि अब वो महफूज हैं, लेकिन शमशेर ने तो इन्हें यहाँ भी ढूंढ निकाला। ऐसे में महक के हालू अपनी बीवी से कहते हैं कि मैं तुम्हारी बहन की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन इनसे कहो कि अब यहाँ से चले जाएं। जिसके बाद अब महक को अपने माँ बाप और बहन भाई के साथ अपने आबाई घर वापस आना पड़ता है। चंद दिन के बाद इन्हें देखकर अकरम साहब के भाई उसे पूछते हैं, भाई साहब आप कहाँ चले गए थे? तो इस पर अकरम साहब कहते हैं कि कोई भी इंसान नसीब से नहीं भाग सकता, नसीब तो इंसान को पकड़ लेता है। इधर एहसन महर की वापसी पर खुश है, उसे मिलने छत पर जाता है। महक इसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती, तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम बुज़दिल हो। उधर शमशेर के चेहरे पर इतने दिनों के बाद आने वाली मुस्कुराहट को देखकर उसके माँ बाप भी खुश होते हैं कि चलो अच्छा है शमशेर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ा। वैसे भी इसके सारे शौक आर्जी होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता इस लड़की को भी भूल जाएगा। लेकिन शमशेर उन्हें खुशखबरी सुनाता है कि मैंने महक को ढूंढ लिया है। वो अपनी माँ से कहता है कि सिर्फ एक बार मेरे साथ महक के घर चले रिश्ता लेने, इस बार कुछ भी वैसा नहीं होगा। उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करती है कि बेटा ये तुम्हारा वक्ती लगाव है, मैं जानती हूँ कि तुम्हें हर चीज इतनी ही शिद्दत से पसंद आती है, लेकिन कुछ दिन के बाद तुम उसे पलट कर देखते भी नहीं। लेकिन इस दफा शमशेर उनसे अपनी मोहब्बत की शिद्दत का इजहार करता है और जवाब में कहता है कि मुझे अपनी जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए महक के अलावा। शमशेर के भाभी पर जब ये राज खुलता है कि महक मिल गई है तो वो भी परेशान हो जाती है। उनको अपनी जान के लाले पड़ जाते हैं कि कहीं इनके सारे राज न खुल जाएं। इसलिए वो इरादा करती हैं कि इससे पहले इसका झूठ पकड़ा जाए वो अपना सामान पैक करती है, इरादा करती है और कहती है इससे पहले कि शमशेर इस खानदान की इज्जत को मट्टी में मिला दे और आप लोग देखते रहें, इसलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। अब शमशेर के वालिद अपनी आखिरी कोशिश करते हैं, शमशेर को धमकाते हैं अगर तुमने उस लड़की से शादी की तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म, जायदाद से आग कर दूंगा। आपकी धमकी सुनने के बावजूद शमशेर के चेहरे पर मुस्कुराहट है। अब मेरा कोई बड़ा नुकसान नहीं हो सकता, मुझको हर हाल में महक चाहिए। मैं अब ये शादी जरूर करूंगा, लेकिन अब दिलावर साहब खुद अकरम साहब से मिलेंगे ताकि मुंह मांगे पैसों की ऑफर दी जा सके, जिस पर अकरम साहब इनके सामने हाथ जोड़ेंगे और कहेंगे कि अपने बेटे को बस हमारी जिंदगियों से निकाल दे, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। प्यारे व्यूवर्स, आप सबके इस ड्रामे के बारे में क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। प्लीज मजीद ड्रामा अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। प्यारे व्यूवर, शोबिस ड्रामा में खुश आमदीद। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि शमशेर महक की राइटिंग को पहचान कर महक की खाला के घर पहुंच गया और इत्तेफाक देखें कि दरवाजा भी महक ने ही खोला। शमशेर को सामने देखकर महर का सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। इसका हाथ पकड़ के वो अंदर ले जाता है, सबके सामने जाकर चिल्लाता है कि दुनिया के किसी भी कोने में आप अपनी बेटी को ले जाएं, मैं ढूंढ लूंगा। इसलिए बेहतर होगा कि इधर उधर भागने की बजाय अपने घर वापस जाएं और निकाह की तैयारी करें। महक के वालिद रोते हैं कि किस तरह अपनी बेटी को इससे बचाए। वो तो सोच रहे थे कि अब वो महफूज हैं, लेकिन शमशेर ने तो इन्हें यहाँ भी ढूंढ निकाला। ऐसे में महक के हालू अपनी बीवी से कहते हैं कि मैं तुम्हारी बहन की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन इनसे कहो कि अब यहाँ से चले जाएं। जिसके बाद अब महक को अपने माँ बाप और बहन भाई के साथ अपने आबाई घर वापस आना पड़ता है।
चंद दिन के बाद इन्हें देखकर अकरम साहब के भाई उसे पूछते हैं, भाई साहब आप कहाँ चले गए थे? तो इस पर अकरम साहब कहते हैं कि कोई भी इंसान नसीब से नहीं भाग सकता, नसीब तो इंसान को पकड़ लेता है। इधर एहसन महर की वापसी पर खुश है, उसे मिलने छत पर जाता है। महक इसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती, तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम बुज़दिल हो। उधर शमशेर के चेहरे पर इतने दिनों के बाद आने वाली मुस्कुराहट को देखकर उसके माँ बाप भी खुश होते हैं कि चलो अच्छा है शमशेर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ा। वैसे भी इसके सारे शौक आर्जी होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता इस लड़की को भी भूल जाएगा। लेकिन शमशेर उन्हें खुशखबरी सुनाता है कि मैंने महक को ढूंढ लिया है। वो अपनी माँ से कहता है कि सिर्फ एक बार मेरे साथ महक के घर चले रिश्ता लेने, इस बार कुछ भी वैसा नहीं होगा। उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करती है कि बेटा ये तुम्हारा वक्ती लगाव है, मैं जानती हूँ कि तुम्हें हर चीज इतनी ही शिद्दत से पसंद आती है, लेकिन कुछ दिन के बाद तुम उसे पलट कर देखते भी नहीं। लेकिन इस दफा शमशेर उनसे अपनी मोहब्बत की शिद्दत का इजहार करता है और जवाब में कहता है कि मुझे अपनी जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए महक के अलावा। शमशेर के भाभी पर जब ये राज खुलता है कि महक मिल गई है तो वो भी परेशान हो जाती है। उनको अपनी जान के लाले पड़ जाते हैं कि कहीं इनके सारे राज न खुल जाएं। इसलिए वो इरादा करती हैं कि इससे पहले इसका झूठ पकड़ा जाए वो अपना सामान पैक करती है और कहती है इससे पहले कि शमशेर इस खानदान की इज्जत को मट्टी में मिला दे और आप लोग देखते रहें, इसलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। अब शमशेर के वालिद अपनी आखिरी कोशिश करते हैं, शमशेर को धमकाते हैं अगर तुमने उस लड़की से शादी की तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म, जायदाद से आग कर दूंगा। आपकी धमकी सुनने के बावजूद शमशेर के चेहरे पर मुस्कुराहट है। अब मेरा कोई बड़ा नुकसान नहीं हो सकता, मुझको हर हाल में महक चाहिए, मैं अब ये शादी जरूर करूंगा। लेकिन अब दिलावर साहब खुद अकरम साहब से मिलेंगे ताकि मुंह मांगे पैसों की ऑफर दी जा सके, जिस पर अकरम साहब इनके सामने हाथ जोड़ेंगे और कहेंगे कि अपने बेटे को बस हमारी जिंदगियों से निकाल दे, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। प्यारे व्यूअर्स, आप सबके इस ड्रामे के बारे में क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। प्लीज मजीद ड्रामा अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। प्यारे व्यूअर्स, शोबिज़ ड्रामा में खुश आमदीद। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि शमशेर महक की राइटिंग को पहचान कर महक की खाला के घर पहुंच गया और इत्तेफाक देखें कि दरवाजा भी महक ने ही खोला। शमशेर को सामने देखकर महर का सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। इसका हाथ पकड़ के वो अंदर ले जाता है, सबके सामने जाकर चिल्लाता है कि दुनिया के किसी भी कोने में आप अपनी बेटी को ले जाएं, मैं ढूंढ लूंगा। इसलिए बेहतर होगा कि इधर उधर भागने की बजाय अपने घर वापस जाएं और निकाह की तैयारी करें। महक के वालिद रोते हैं कि किस तरह अपनी बेटी को इससे बचाए। वो तो सोच रहे थे कि अब वो महफूज हैं, लेकिन शमशेर ने तो इन्हें यहाँ भी ढूंढ निकाला। ऐसे में महक के हालू अपनी बीवी से कहते हैं कि मैं तुम्हारी बहन की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन इनसे कहो कि अब यहाँ से चले जाएं। जिसके बाद अब महक को अपने माँ बाप और बहन भाई के साथ अपने आबाई घर वापस आना पड़ता है। चंद दिन के बाद इन्हें देखकर अकरम साहब के भाई उसे पूछते हैं, भाई साहब आप कहाँ चले गए थे? तो इस पर अकरम साहब कहते हैं कि कोई भी इंसान नसीब से नहीं भाग सकता, नसीब तो इंसान को पकड़ लेता है। इधर एहसन महर की वापसी पर खुश है, उसे मिलने छत पर जाता है। महक इसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती, तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम बुज़दिल हो। उधर शमशेर के चेहरे पर इतने दिनों के बाद आने वाली मुस्कुराहट को देखकर उसके माँ बाप भी खुश होते हैं कि चलो अच्छा है शमशेर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ा। वैसे भी इसके सारे शौक आर्जी होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता इस लड़की को भी भूल जाएगा। लेकिन शमशेर उन्हें खुशखबरी सुनाता है कि मैंने महक को ढूंढ लिया है। वो अपनी माँ से कहता है कि सिर्फ एक बार मेरे साथ महक के घर चले रिश्ता लेने, इस बार कुछ भी वैसा नहीं होगा। उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करती है कि बेटा ये तुम्हारा वक्ती लगाव है, मैं जानती हूँ कि तुम्हें हर चीज इतनी ही शिद्दत से पसंद आती है, लेकिन कुछ दिन के बाद तुम उसे पलट कर देखते भी नहीं। लेकिन इस दफा शमशेर उनसे अपनी मोहब्बत की शिद्दत का इजहार करता है और जवाब में कहता है कि मुझे अपनी जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए महक के अलावा। शमशेर के भाभी पर जब ये राज खुलता है कि महक मिल गई है तो वो भी परेशान हो जाती है। उनको अपनी जान के लाले पड़ जाते हैं कि कहीं इनके सारे राज न खुल जाएं। इसलिए वो इरादा करती हैं कि इससे पहले इसका झूठ पकड़ा जाए वो अपना सामान पैक करती है और कहती है
इससे पहले कि शमशेर इस खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दे और आप लोग देखते रहें, इसलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। अब शमशेर के वालिद अपनी आखिरी कोशिश करते हैं, शमशेर को धमकाते हैं, अगर तुमने उस लड़की से शादी की तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म, जायदाद से आग कर दूंगा। आपकी धमकी सुनने के बावजूद शमशेर के चेहरे पर मुस्कुराहट है। अब मेरा कोई बड़ा नुकसान नहीं हो सकता, मुझको हर हाल में महक चाहिए। मैं अब ये शादी जरूर करूंगा, लेकिन अब दिलावर साहब खुद अकरम साहब से मिलेंगे ताकि मुंह मांगे पैसों की ऑफर दी जा सके, जिस पर अकरम साहब इनके सामने हाथ जोड़ेंगे और कहेंगे कि अपने बेटे को बस हमारी जिंदगियों से निकाल दे, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। प्यारे व्यूवर्स, आप सबके इस ड्रामे के बारे में क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। प्लीज मजीद ड्रामा अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। प्यारे व्यूवर्स, शोबिज़ ड्रामा में खुश आमदीद। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि शमशेर महक की राइटिंग को पहचान कर महक की खाला के घर पहुंच गया और इत्तेफाक देखें कि दरवाजा भी महक ने ही खोला। शमशेर को सामने देखकर महर का सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। इसका हाथ पकड़ के वो अंदर ले जाता है, सबके सामने जाकर चिल्लाता है कि दुनिया के किसी भी कोने में आप अपनी बेटी को ले जाएं, मैं ढूंढ लूंगा। इसलिए बेहतर होगा कि इधर उधर भागने की बजाय अपने घर वापस जाएं और निकाह की तैयारी करें। महक के वालिद रोते हैं कि किस तरह अपनी बेटी को इससे बचाए। वो तो सोच रहे थे कि अब वो महफूज हैं, लेकिन शमशेर ने तो इन्हें यहाँ भी ढूंढ निकाला। ऐसे में महक के हालू अपनी बीवी से कहते हैं कि मैं तुम्हारी बहन की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन इनसे कहो कि अब यहाँ से चले जाएं। जिसके बाद अब महक को अपने माँ बाप और बहन भाई के साथ अपने आबाई घर वापस आना पड़ता है। चंद दिन के बाद इन्हें देखकर अकरम साहब के भाई उसे पूछते हैं, भाई साहब आप कहाँ चले गए थे? तो इस पर अकरम साहब कहते हैं कि कोई भी इंसान नसीब से नहीं भाग सकता, नसीब तो इंसान को पकड़ लेता है। इधर एहसन महर की वापसी पर खुश है, उसे मिलने छत पर जाता है। महक इसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती, तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम बुज़दिल हो। उधर शमशेर के चेहरे पर इतने दिनों के बाद आने वाली मुस्कुराहट को देखकर उसके माँ बाप भी खुश होते हैं कि चलो अच्छा है शमशेर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ा। वैसे भी इसके सारे शौक आर्जी होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता इस लड़की को भी भूल जाएगा। लेकिन शमशेर उन्हें खुशखबरी सुनाता है कि मैंने महक को ढूंढ लिया है। वो अपनी माँ से कहता है कि सिर्फ एक बार मेरे साथ महक के घर चले रिश्ता लेने, इस बार कुछ भी वैसा नहीं होगा। उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करती है कि बेटा ये तुम्हारा वक्ती लगाव है, मैं जानती हूँ कि तुम्हें हर चीज इतनी ही शिद्दत से पसंद आती है, लेकिन कुछ दिन के बाद तुम उसे पलट कर देखते भी नहीं। लेकिन इस दफा शमशेर उनसे अपनी मोहब्बत की शिद्दत का इजहार करता है और जवाब में कहता है कि मुझे अपनी जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए महक के अलावा। शमशेर के भाभी पर जब ये राज खुलता है कि महक मिल गई है तो वो भी परेशान हो जाती है। उनको अपनी जान के लाले पड़ जाते हैं कि कहीं इनके सारे राज न खुल जाएं। इसलिए वो इरादा करती है कि इससे पहले इसका झूठ पकड़ा जाए वो अपना सामान पैक करती है, इरादा करती है और कहती है इससे पहले कि शमशेर इस खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दे और आप लोग देखते रहें, इसलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। अब शमशेर के वालिद अपनी आखिरी कोशिश करते हैं, शमशेर को धमकाते हैं, अगर तुमने उस लड़की से शादी की तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म, जायदाद से आग कर दूंगा। आपकी धमकी सुनने के बावजूद शमशेर के चेहरे पर मुस्कुराहट है। अब मेरा कोई बड़ा नुकसान नहीं हो सकता, मुझको हर हाल में महक चाहिए। मैं अब ये शादी जरूर करूंगा, लेकिन अब दिलावर साहब खुद अकरम साहब से मिलेंगे ताकि मुंह मांगे पैसों की ऑफर दी जा सके, जिस पर अकरम साहब इनके सामने हाथ जोड़ेंगे और कहेंगे कि अपने बेटे को बस हमारी जिंदगियों से निकाल दे, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। प्यारे व्यूवर्स, आप सबके इस ड्रामे के बारे में क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। प्लीज मजीद ड्रामा अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। प्यारे व्यूवर्स, शोबिज़ ड्रामा में खुश आमदीद। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि शमशेर महक की राइटिंग को पहचान कर महक की खाला के घर पहुंच गया और इत्तेफाक देखें कि दरवाजा भी महक ने ही खोला। शमशेर को सामने देखकर महर का सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। इसका हाथ पकड़ के वो अंदर ले जाता है, सबके सामने जाकर चिल्लाता है कि दुनिया के किसी भी कोने में आप अपनी बेटी को ले जाएं, मैं ढूंढ लूंगा। इसलिए बेहतर होगा कि इधर उधर भागने की बजाय अपने घर वापस जाएं और निकाह की तैयारी करें। महक के वालिद रोते हैं कि किस तरह अपनी बेटी को इससे बचाए।
वो तो सोच रहे थे कि अब वो महफूज हैं, लेकिन शमशेर ने तो इन्हें यहाँ भी ढूंढ निकाला। ऐसे में महक के हालू अपनी बीवी से कहते हैं कि मैं तुम्हारी बहन की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन इनसे कहो कि अब यहाँ से चले जाएं। जिसके बाद अब महक को अपने माँ बाप और बहन भाई के साथ अपने आबाई घर वापस आना पड़ता है। चंद दिन के बाद इन्हें देखकर अकरम साहब के भाई उसे पूछते हैं, भाई साहब आप कहाँ चले गए थे? तो इस पर अकरम साहब कहते हैं कि कोई भी इंसान नसीब से नहीं भाग सकता, नसीब तो इंसान को पकड़ लेता है। इधर एहसन महर की वापसी पर खुश है, उसे मिलने छत पर जाता है। महक इसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती, तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम बुज़दिल हो। उधर शमशेर के चेहरे पर इतने दिनों के बाद आने वाली मुस्कुराहट को देखकर उसके माँ बाप भी खुश होते हैं कि चलो अच्छा है शमशेर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ा। वैसे भी इसके सारे शौक आर्जी होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता इस लड़की को भी भूल जाएगा। लेकिन शमशेर उन्हें खुशखबरी सुनाता है कि मैंने महक को ढूंढ लिया है। वो अपनी माँ से कहता है कि सिर्फ एक बार मेरे साथ महक के घर चले रिश्ता लेने, इस बार कुछ भी वैसा नहीं होगा। उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करती है कि बेटा ये तुम्हारा वक्ती लगाव है, मैं जानती हूँ कि तुम्हें हर चीज इतनी ही शिद्दत से पसंद आती है, लेकिन कुछ दिन के बाद तुम उसे पलट कर देखते भी नहीं। लेकिन इस दफा शमशेर उनसे अपनी मोहब्बत की शिद्दत का इजहार करता है और जवाब में कहता है कि मुझे अपनी जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए महक के अलावा। शमशेर के भाभी पर जब ये राज खुलता है कि महक मिल गई है तो वो भी परेशान हो जाती है। उनको अपनी जान के लाले पड़ जाते हैं कि कहीं इनके सारे राज न खुल जाएं। इसलिए वो इरादा करती है कि इससे पहले इसका झूठ पकड़ा जाए वो अपना सामान पैक करती है, इरादा करती है और कहती है इससे पहले कि शमशेर इस खानदान की इज्जत को मट्टी में मिला दे और आप लोग देखते रहें, इसलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। अब शमशेर के वालिद अपनी आखिरी कोशिश करते हैं, शमशेर को धमकाते हैं अगर तुमने उस लड़की से शादी की तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म, जायदाद से आग कर दूंगा। आपकी धमकी सुनने के बावजूद शमशेर के चेहरे पर मुस्कुराहट है। अब मेरा कोई बड़ा नुकसान नहीं हो सकता, मुझको हर हाल में महक चाहिए, मैं अब ये शादी जरूर करूंगा। लेकिन अब दिलावर साहब खुद अकरम साहब से मिलेंगे ताकि मुंह मांगे पैसों की ऑफर दी जा सके, जिस पर अकरम साहब इनके सामने हाथ जोड़ेंगे और कहेंगे कि अपने बेटे को बस हमारी जिंदगियों से निकाल दे, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। प्यारे व्यूअर्स, आप सबके इस ड्रामे के बारे में क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। प्लीज मजीद ड्रामा अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। प्यारे व्यूअर्स, शोबिज़ ड्रामा में खुश आमदीद। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि शमशेर महक की राइटिंग को पहचान कर महक की खाला के घर पहुंच गया और इत्तेफाक देखें कि दरवाजा भी महक ने ही खोला। शमशेर को सामने देखकर महर का सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। इसका हाथ पकड़ के वो अंदर ले जाता है, सबके सामने जाकर चिल्लाता है कि दुनिया के किसी भी कोने में आप अपनी बेटी को ले जाएं, मैं ढूंढ लूंगा। इसलिए बेहतर होगा कि इधर उधर भागने की बजाय अपने घर वापस जाएं और निकाह की तैयारी करें। महक के वालिद रोते हैं कि किस तरह अपनी बेटी को इससे बचाए। वो तो सोच रहे थे कि अब वो महफूज हैं, लेकिन शमशेर ने तो इन्हें यहाँ भी ढूंढ निकाला। ऐसे में महक के हालू अपनी बीवी से कहते हैं कि मैं तुम्हारी बहन की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन इनसे कहो कि अब यहाँ से चले जाएं। जिसके बाद अब महक को अपने माँ बाप और बहन भाई के साथ अपने आबाई घर वापस आना पड़ता है। चंद दिन के बाद इन्हें देखकर अकरम साहब के भाई उसे पूछते हैं, भाई साहब आप कहाँ चले गए थे? तो इस पर अकरम साहब कहते हैं कि कोई भी इंसान नसीब से नहीं भाग सकता, नसीब तो इंसान को पकड़ लेता है। इधर एहसन महर की वापसी पर खुश है, उसे मिलने छत पर जाता है। महक इसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती, तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम बुज़दिल हो। उधर शमशेर के चेहरे पर इतने दिनों के बाद आने वाली मुस्कुराहट को देखकर उसके माँ बाप भी खुश होते हैं कि चलो अच्छा है शमशेर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ा। वैसे भी इसके सारे शौक आर्जी होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता इस लड़की को भी भूल जाएगा। लेकिन शमशेर उन्हें खुशखबरी सुनाता है कि मैंने महक को ढूंढ लिया है। वो अपनी माँ से कहता है कि सिर्फ एक बार मेरे साथ महक के घर चले रिश्ता लेने, इस बार कुछ भी वैसा नहीं होगा। उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करती है कि बेटा ये तुम्हारा वक्ती लगाव है,
मैं जानती हूँ कि तुम्हें हर चीज इतनी ही शिद्दत से पसंद आती है, लेकिन कुछ दिन के बाद तुम उसे पलट कर देखते भी नहीं। लेकिन इस दफा शमशेर उनसे अपनी मोहब्बत की शिद्दत का इजहार करता है और जवाब में कहता है कि मुझे अपनी जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए महक के अलावा। शमशेर के भाभी पर जब ये राज खुलता है कि महक मिल गई है तो वो भी परेशान हो जाती है। उनको अपनी जान के लाले पड़ जाते हैं कि कहीं इनके सारे राज न खुल जाएं। इसलिए वो इरादा करती हैं कि इससे पहले इसका झूठ पकड़ा जाए वो अपना सामान पैक करती है और कहती है इससे पहले कि शमशेर इस खानदान की इज्जत को मट्टी में मिला दे और आप लोग देखते रहें, इसलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। अब शमशेर के वालिद अपनी आखिरी कोशिश करते हैं, शमशेर को धमकाते हैं अगर तुमने उस लड़की से शादी की तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म, जायदाद से आग कर दूंगा। आपकी धमकी सुनने के बावजूद शमशेर के चेहरे पर मुस्कुराहट है। अब मेरा कोई बड़ा नुकसान नहीं हो सकता, मुझको हर हाल में महक चाहिए। मैं अब ये शादी जरूर करूंगा। लेकिन अब दिलावर साहब खुद अकरम साहब से मिलेंगे ताकि मुंह मांगे पैसों की ऑफर दी जा सके, जिस पर अकरम साहब इनके सामने हाथ जोड़ेंगे और कहेंगे कि अपने बेटे को बस हमारी जिंदगियों से निकाल दे, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। प्यारे व्यूअर्स, आप सबके इस ड्रामे के बारे में क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। प्लीज मजीद ड्रामा अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। प्यारे व्यूअर्स, शोबिज़ ड्रामा में खुश आमदीद। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि शमशेर महक की राइटिंग को पहचान कर महक की खाला के घर पहुंच गया और इत्तेफाक देखें कि दरवाजा भी महक ने ही खोला। शमशेर को सामने देखकर महर का सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। इसका हाथ पकड़ के वो अंदर ले जाता है, सबके सामने जाकर चिल्लाता है कि दुनिया के किसी भी कोने में आप अपनी बेटी को ले जाएं, मैं ढूंढ लूंगा। इसलिए बेहतर होगा कि इधर उधर भागने की बजाय अपने घर वापस जाएं और निकाह की तैयारी करें। महक के वालिद रोते हैं कि किस तरह अपनी बेटी को इससे बचाए। वो तो सोच रहे थे कि अब वो महफूज हैं, लेकिन शमशेर ने तो इन्हें यहाँ भी ढूंढ निकाला। ऐसे में महक के हालू अपनी बीवी से कहते हैं कि मैं तुम्हारी बहन की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन इनसे कहो कि अब यहाँ से चले जाएं। जिसके बाद अब महक को अपने माँ बाप और बहन भाई के साथ अपने आबाई घर वापस आना पड़ता है। चंद दिन के बाद इन्हें देखकर अकरम साहब के भाई उसे पूछते हैं, भाई साहब आप कहाँ चले गए थे? तो इस पर अकरम साहब कहते हैं कि कोई भी इंसान नसीब से नहीं भाग सकता, नसीब तो इंसान को पकड़ लेता है। इधर एहसन महर की वापसी पर खुश है, उसे मिलने छत पर जाता है। महक इसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती, तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम बुज़दिल हो। उधर शमशेर के चेहरे पर इतने दिनों के बाद आने वाली मुस्कुराहट को देखकर उसके माँ बाप भी खुश होते हैं कि चलो अच्छा है शमशेर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ा। वैसे भी इसके सारे शौक आर्जी होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता इस लड़की को भी भूल जाएगा। लेकिन शमशेर उन्हें खुशखबरी सुनाता है कि मैंने महक को ढूंढ लिया है। वो अपनी माँ से कहता है कि सिर्फ एक बार मेरे साथ महक के घर चले रिश्ता लेने, इस बार कुछ भी वैसा नहीं होगा। उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करती है कि बेटा ये तुम्हारा वक्ती लगाव है, मैं जानती हूँ कि तुम्हें हर चीज इतनी ही शिद्दत से पसंद आती है, लेकिन कुछ दिन के बाद तुम उसे पलट कर देखते भी नहीं। लेकिन इस दफा शमशेर उनसे अपनी मोहब्बत की शिद्दत का इजहार करता है और जवाब में कहता है कि मुझे अपनी जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए महक के अलावा। शमशेर के भाभी पर जब ये राज खुलता है कि महक मिल गई है तो वो भी परेशान हो जाती है। उनको अपनी जान के लाले पड़ जाते हैं कि कहीं इनके सारे राज न खुल जाएं। इसलिए वो इरादा करती हैं कि इससे पहले इसका झूठ पकड़ा जाए वो अपना सामान पैक करती है और कहती है इससे पहले कि शमशेर इस खानदान की इज्जत को मट्टी में मिला दे और आप लोग देखते रहें, इसलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। अब शमशेर के वालिद अपनी आखिरी कोशिश करते हैं, शमशेर को धमकाते हैं अगर तुमने उस लड़की से शादी की तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म, जायदाद से आग कर दूंगा। आपकी धमकी सुनने के बावजूद शमशेर के चेहरे पर मुस्कुराहट है। अब मेरा कोई बड़ा नुकसान नहीं हो सकता, मुझको हर हाल में महक चाहिए। मैं अब ये शादी जरूर करूंगा। लेकिन अब दिलावर साहब खुद अकरम साहब से मिलेंगे ताकि मुंह मांगे पैसों की ऑफर दी जा सके, जिस पर अकरम साहब इनके सामने हाथ जोड़ेंगे और कहेंगे कि अपने बेटे को बस हमारी जिंदगियों से निकाल दे, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। प्यारे व्यूअर्स, आप सबके इस ड्रामे के बारे में क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।
प्लीज मजीद ड्रामा अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। प्यारे व्यूअर, शोबिज़ ड्रामा में खुश आमदीद। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि शमशेर महक की राइटिंग को पहचान कर महक की खाला के घर पहुंच गया और इत्तेफाक देखें कि दरवाजा भी महक ने ही खोला। शमशेर को सामने देखकर महर का सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। इसका हाथ पकड़ के वो अंदर ले जाता है, सबके सामने जाकर चिल्लाता है कि दुनिया के किसी भी कोने में आप अपनी बेटी को ले जाएं, मैं ढूंढ लूंगा। इसलिए बेहतर होगा कि इधर उधर भागने की बजाय अपने घर वापस जाएं और निकाह की तैयारी करें। महक के वालिद रोते हैं कि किस तरह अपनी बेटी को इससे बचाए। वो तो सोच रहे थे कि अब वो महफूज हैं, लेकिन शमशेर ने तो इन्हें यहाँ भी ढूंढ निकाला। ऐसे में महक के हालू अपनी बीवी से कहते हैं कि मैं तुम्हारी बहन की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन इनसे कहो कि अब यहाँ से चले जाएं। जिसके बाद अब महक को अपने माँ बाप और बहन भाई के साथ अपने आबाई घर वापस आना पड़ता है। चंद दिन के बाद इन्हें देखकर अकरम साहब के भाई उसे पूछते हैं, भाई साहब आप कहाँ चले गए थे? तो इस पर अकरम साहब कहते हैं कि कोई भी इंसान नसीब से नहीं भाग सकता, नसीब तो इंसान को पकड़ लेता है। इधर एहसन महर की वापसी पर खुश है, उसे मिलने छत पर जाता है। महक इसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती, तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम बुज़दिल हो। उधर शमशेर के चेहरे पर इतने दिनों के बाद आने वाली मुस्कुराहट को देखकर उसके माँ बाप भी खुश होते हैं कि चलो अच्छा है शमशेर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ा। वैसे भी इसके सारे शौक आर्जी होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता इस लड़की को भी भूल जाएगा। लेकिन शमशेर उन्हें खुशखबरी सुनाता है कि मैंने महक को ढूंढ लिया है। वो अपनी माँ से कहता है कि सिर्फ एक बार मेरे साथ महक के घर चले रिश्ता लेने, इस बार कुछ भी वैसा नहीं होगा। उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करती है कि बेटा ये तुम्हारा वक्ती लगाव है, मैं जानती हूँ कि तुम्हें हर चीज इतनी ही शिद्दत से पसंद आती है, लेकिन कुछ दिन के बाद तुम उसे पलट कर देखते भी नहीं। लेकिन इस दफा शमशेर उनसे अपनी मोहब्बत की शिद्दत का इजहार करता है और जवाब में कहता है कि मुझे अपनी जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए महक के अलावा। शमशेर के भाभी पर जब ये राज खुलता है कि महक मिल गई है तो वो भी परेशान हो जाती है। उनको अपनी जान के लाले पड़ जाते हैं कि कहीं इनके सारे राज न खुल जाएं। इसलिए वो इरादा करती हैं कि इससे पहले इसका झूठ पकड़ा जाए वो अपना सामान पैक करती है और कहती है इससे पहले कि शमशेर इस खानदान की इज्जत को मट्टी में मिला दे और आप लोग देखते रहें, इसलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। अब शमशेर के वालिद अपनी आखिरी कोशिश करते हैं, शमशेर को धमकाते हैं अगर तुमने उस लड़की से शादी की तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म, जायदाद से आग कर दूंगा। आपकी धमकी सुनने के बावजूद शमशेर के चेहरे पर मुस्कुराहट है। अब मेरा कोई बड़ा नुकसान नहीं हो सकता, मुझको हर हाल में महक चाहिए, मैं अब ये शादी जरूर करूंगा। लेकिन अब दिलावर साहब खुद अकरम साहब से मिलेंगे ताकि मुंह मांगे पैसों की ऑफर दी जा सके, जिस पर अकरम साहब इनके सामने हाथ जोड़ेंगे और कहेंगे कि अपने बेटे को बस हमारी जिंदगियों से निकाल दे, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। प्यारे व्यूअर्स, आप सबके इस ड्रामे के बारे में क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। प्लीज मजीद ड्रामा अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। प्यारे व्यूअर, शोबिज़ ड्रामा में खुश आमदीद। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि शमशेर महक की राइटिंग को पहचान कर महक की खाला के घर पहुंच गया और इत्तेफाक देखें कि दरवाजा भी महक ने ही खोला। शमशेर को सामने देखकर महर का सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। इसका हाथ पकड़ के वो अंदर ले जाता है, सबके सामने जाकर चिल्लाता है कि दुनिया के किसी भी कोने में आप अपनी बेटी को ले जाएं, मैं ढूंढ लूंगा। इसलिए बेहतर होगा कि इधर उधर भागने की बजाय अपने घर वापस जाएं और निकाह की तैयारी करें। महक के वालिद रोते हैं कि किस तरह अपनी बेटी को इससे बचाए। वो तो सोच रहे थे कि अब वो महफूज हैं, लेकिन शमशेर ने तो इन्हें यहाँ भी ढूंढ निकाला। ऐसे में महक के हालू अपनी बीवी से कहते हैं कि मैं तुम्हारी बहन की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन इनसे कहो कि अब यहाँ से चले जाएं। जिसके बाद अब महक को अपने माँ बाप और बहन भाई के साथ अपने आबाई घर वापस आना पड़ता है। चंद दिन के बाद इन्हें देखकर अकरम साहब के भाई उसे पूछते हैं, भाई साहब आप कहाँ चले गए थे?
तो इस पर अकरम साहब कहते हैं कि कोई भी इंसान नसीब से नहीं भाग सकता, नसीब तो इंसान को पकड़ लेता है। इधर एहसन महर की वापसी पर खुश है, उसे मिलने छत पर जाता है। महक इसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती, तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम बुज़दिल हो। उधर शमशेर के चेहरे पर इतने दिनों के बाद आने वाली मुस्कुराहट को देखकर उसके माँ बाप भी खुश होते हैं कि चलो अच्छा है शमशेर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ा। वैसे भी इसके सारे शौक आर्जी होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता इस लड़की को भी भूल जाएगा। लेकिन शमशेर उन्हें खुशखबरी सुनाता है कि मैंने महक को ढूंढ लिया है। वो अपनी माँ से कहता है कि सिर्फ एक बार मेरे साथ महक के घर चले रिश्ता लेने, इस बार कुछ भी वैसा नहीं होगा। उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करती है कि बेटा ये तुम्हारा वक्ती लगाव है, मैं जानती हूँ कि तुम्हें हर चीज इतनी ही शिद्दत से पसंद आती है, लेकिन कुछ दिन के बाद तुम उसे पलट कर देखते भी नहीं। लेकिन इस दफा शमशेर उनसे अपनी मोहब्बत की शिद्दत का इजहार करता है और जवाब में कहता है कि मुझे अपनी जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए महक के अलावा। शमशेर के भाभी पर जब ये राज खुलता है कि महक मिल गई है तो वो भी परेशान हो जाती है। उनको अपनी जान के लाले पड़ जाते हैं कि कहीं इनके सारे राज न खुल जाएं। इसलिए वो इरादा करती है कि इससे पहले इसका झूठ पकड़ा जाए वो अपना सामान पैक करती है, इरादा करती है और कहती है इससे पहले कि शमशेर इस खानदान की इज्जत को मट्टी में मिला दे और आप लोग देखते रहें, इसलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। अब शमशेर के वालिद अपनी आखिरी कोशिश करते हैं, शमशेर को धमकाते हैं अगर तुमने उस लड़की से शादी की तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म, जायदाद से आग कर दूंगा। आपकी धमकी सुनने के बावजूद शमशेर के चेहरे पर मुस्कुराहट है। अब मेरा कोई बड़ा नुकसान नहीं हो सकता, मुझको हर हाल में महक चाहिए, मैं अब ये शादी जरूर करूंगा। लेकिन अब दिलावर साहब खुद अकरम साहब से मिलेंगे ताकि मुंह मांगे पैसों की ऑफर दी जा सके, जिस पर अकरम साहब इनके सामने हाथ जोड़ेंगे और कहेंगे कि अपने बेटे को बस हमारी जिंदगियों से निकाल दे, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। प्यारे व्यूअर्स, आप सबके इस ड्रामे के बारे में क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। प्लीज मजीद ड्रामा अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।